जय हिंद साथियों, क्लास 10th का चैप्टर 5 चल रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी सीरीज। इसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें 5.1 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। हमको आगे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। एपी सीरीज होता क्या है इसके बारे में सब कुछ बता दिए हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। जो भी क्लासेस पिछली हो चुके हैं, जो आप नहीं देखे होंगे, उसको जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं। अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, वहां भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा आप उसमें कमेंट करिए, वीडियो कितना भी पुराना हो उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। अब जो है जो जितने क्लासेस हो चुके हैं, चाहे नाइन्थ वाले भी, आप अगर आपके जूनियर हैं तो उनसे भी आप कहिएगा, आप रिक्वेस्ट करिएगा, ताकि हमारी ओर से, ताकि जो हमारा मित्र संख्या, जो फ्रेंड्स की नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर का नंबर इंक्रीज हो, तो हम चैनल को लाइव कर सकेंगे। और अभी फिलहाल आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं उसी तरीके से मिलते रहेगा। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, साथ में बताइएगा कि कमेंट करके कि क्या दिक्कत है। अगर हमसे कोई दिक्कत हो रही है, गलती हो रही है, तो वो भी बताइएगा। साथ में अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत मित्र हैं जो कि देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे रिक्वेस्ट होगा सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, यूट्यूब पे है तो ये फ्री है, आप कर सकते हैं, करके आगे इसको देख सकते हैं। ताकि अभी आप नहीं देखना चाहते, बाद में एग्जाम टाइम में देखना चाहेंगे तो भी आप देख सकेंगे। इसको सब्सक्राइब करके आप रख दीजिए, बाद में आराम से आप देखिएगा। सारे वीडियोज अगर एक साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। आपको रेगुलर एक एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के एक क्वेश्चन जैसे मिलते आ रहे हैं वैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर जो आपका है 5, जो चैप्टर चल रहा था 5 का 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन आपको कितना हो चुका है? क्वेश्चन 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यहाँ कुछ सीरीज दे रखा है, उसमें से बताना है कौन सा एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। फिर आगे क्या कर रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस निकालना बताए थे, अभी उसको फिर बताते हैं। कॉमन डिफरेंस डी निकालना एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसके आगे जो है 3 मोर टर्म्स आपको बताना है। जितना दिया हुआ तो दिया है, इसके आगे आपको 3 और टर्म्स जो है आपको बताना है। पहले तो आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है, पहला काम ये। फिर एपी आप चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, और फिर तीसरे नंबर पर इसके जो है 3 मोर टर्म्स लिखना है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है। चलिए देखते हैं। इसका जो है पहला करते हैं 4.1 का फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट जो दिया हुआ है उसमें क्या है, 3, 4, 8, 16। देखिए क्या है, सॉरी 2 है, 2, 4, 8, 16। यह एपी सीरीज है या नहीं, पहला काम तुमको ये बताना है। एपी होगा या नहीं होगा, इसको कैसे आप पता कर सकते हैं? यह आपको बताया गया है कि हमेशा ऑलवेज जो है, ये आगे के नंबर में से आप उसके पीछे जो नंबर है उसको माइनस करते जाइए। मतलब इसमें से इसको माइनस करिए, जो आएगा आप यहाँ से इसको माइनस करिए, वो यहाँ से इसको माइनस करिए, वो नंबर जो आएगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा, सबके बीच का डिफरेंस एक इक्वल आ रहा है, तो यह एपी सीरीज होगा, अदरवाइज क्या है, नहीं होगा। तो पहला काम क्या करते हैं, यह आपको सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम एबव सीरीज। यहां से हम करते हैं, क्या करेंगे, a2 माइनस a1। इसका मतलब समझ में आया? यह क्या है, a1 a2 a3 a4 इस तरीके से सीरीज है। तो a2 माइनस a1 दैट मीन्स हमको यहां से इसको माइनस करना होगा। क्या करना होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। a1 है, यह a2 है, या a3 है, a4, इस तरीके से हम आगे ले जाते हैं। आपने निकाला एक कॉमन डिफरेंस किसके, इन दोनों के बीच का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये a3 हो गया, ये a2 हो गया। तो क्या करेंगे, a3 माइनस a2 इक्वल टू, अब इसको माइनस करिए। क्या है, a3 की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 4 दैट मीन्स कितना आ गया, 4। यही होगा। आगे करते हैं, एक स्टेप और ले जाते हैं। क्या है, a4 माइनस a3। नेक्स्ट टर्म में अगले टर्म से पीछे वाले को माइनस करेंगे। अब इन दोनों की बात करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो a1 a2 a3 a4 है, 4 में से 3 माइनस करेंगे, दैट मीन्स क्या है, 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। यहां पर हम देखेंगे, देखिए यहां पर हम माइनस किए, 4 2 आया है, 8 में से 4 गया, 4 हो गया, 16 में से 8 माइनस हुआ, 8 हुआ। दैट मीन्स यह क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है, जो इनका डिफरेंस है,
नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। अगर यह सेम होता दैट मीन्स हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाता। एपी सीरीज में हमें पता है कि अगर सीरीज एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलना ही चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए सेम आना चाहिए। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, जो नंबर यहाँ है सभी जगह एक ही नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यह क्या होगा, एपी सीरीज होगा या नहीं। तो यह जो कि डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी सीरीज नहीं होगा। तो इसको बस हम क्या करेंगे, इसको हम केवल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, इस जो सीरीज में आप देख रहे हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, या यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एन प्लस 1 और माइनस एन, हमने इसको क्या बताए थे, डी, डी इक्वल टू निकालने के लिए था ना। डी जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, दैट मीन्स ए एन, अगर देखिए यहाँ पर क्या लिखें, एन की वैल्यू 1 करें तो ए 1 प्लस 1 और माइनस ए 1, दैट मीन्स ए 2 माइनस ए 1, यही आप करते जाएंगे, वैल्यू जो है एन की बदलते जाएंगे तो वही आएगा। यह आपको पहले बताया जा चुका है, फिर भी हम क्लियर करते चलते हैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वैल्यू आपको देख रहे हैं ए एन प्लस 1 और माइनस ए एन की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू आप देख रहे हैं यह सेम है तो नहीं आ रही है, नॉट सेम एवरी टाइम, बस इसको लिख देना है। क्यों, यहाँ पर एपी है ही नहीं तो हम कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं इनके पास तो कॉमन डिफरेंस हम लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ए एन प्लस 1 माइनस ए एन नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर यहाँ पर सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर गिव ए नंबर numbers have not common difference, यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस इनके बीच कोई आपको नहीं मिल रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, यह क्या एपी में होगा, नहीं होगा, ठीक है। बस यही लिख देना है आपको, therefore these are not in AP, therefore these numbers are not in AP। यहां पर हमने लिख दिया ये जो एपी में नहीं है। अब यहाँ पर तीन जो क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे, पहला पार्ट ये है कि इनके एपी में है या नहीं ये आपको बताना है, तो एपी में है ही नहीं तो हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड थर्ड पार्ट को हमको तभी करना है जब एपी में होगा, एपी में होगा तभी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो यही जो कॉमन डिफरेंस आता है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, यही कॉमन डिफरेंस जो आता निकाल लेते, यही आपका क्या कहलाता, डी कहलाता, जो कि आपका इनके बीच का कॉमन डिफरेंस मिल जाता। उसके बाद अगला स्टेप निकालना होता तो हम आगे निकाल लेते, लेकिन यहाँ नहीं है तो यहाँ पर इतने पे इसको रोक देंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वहां पर हो सकता है एपी मिल जाए तो हम आगे उसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर जहाँ नहीं मिलेगा एपी वहां पर जस्ट करता से इतना तक छोड़ देना है, केवल दिखा देना है कि ए एन प्लस 1 माइनस ए एन नॉट सेम एवरी टाइम, सेम सॉरी यहाँ पर हमने सेम लिख दिया है, सेम होगा, नॉट सेम एवरी टाइम तो हमेशा सेम नहीं है। देयरफॉर गिवन नंबर हैव नॉट कॉमन डिफरेंस, दिस इंप्लाइज दैट दिस नंबर्स आर नॉट इन एपी। यह आपका हो गया पहला पार्ट। अब करते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें देखिए क्या है, 2 5/2 3 7/2 और डॉट डॉट किया हुआ है, ये डॉटेड लाइन है। यहाँ पर इसको बताना है कि एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो फिर कॉमन डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ सीधा सीधा आप पहला काम वही जैसे करते आ रहे हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्या, निकालेंगे a2 माइनस a1 जो आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। करते हैं, फ्रॉम एबव सीरीज, यहां से जो सीरीज मिल रही है इससे हम क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो करते हैं पहला काम, a2 माइनस a1 इक्वल टू, a2 क्या है यहाँ पर 5/2 माइनस a1 क्या है 2, जो 1 2 3 4 5 इसी तरीके से इसी को हम करते जा रहे हैं, 2 3 जो 1 2 3 4 कर रहे हैं
वो इसी को करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये A1 A2 A3 A4 है। अब यहाँ पर माइनस करने का तरीका आपको पता है, माइनस जो एलसीएम लेके करना है तो आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा, 2 होगा एलसीएम और 5 माइनस 4 अपान में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। यह आ गया आपका 1/2। अगला करते हैं, क्या होगा A3 माइनस A2, 3 क्या है 1 2 3 है, थर्ड नंबर पे 3 है, माइनस A2 क्या हो गया 5/2, माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 अपान 2, एलसीएम लेके करेंगे आप, 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये आ गया। एक स्टेप और लेते हैं, क्या करेंगे A4 माइनस A3, 4 क्या है 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या है 7/2 माइनस A3 क्या है 1 2 3, देखिए 3 जो है यहाँ पर केवल 3 है, माइनस करिए 7 माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, 6 अपान में एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान में 2, यहाँ भी आपको आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 A3 जो भी आपको डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो है दिस इंप्लाइज दैट an प्लस 1 माइनस an जो आपको आ रहा है, यह जो डिफरेंस है यह आपको सेम मिल रहा है या नहीं, यहां पर आप देखेंगे सब जगह सेम आ रहा है, ठीक है। an प्लस 1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम, यहां पर हर जगह जो है यह सेम आ रहा है। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, गिवन जो सीरीज है वो क्या होगा एपी में होगा या नहीं, तो यह सीरीज क्या होगा एपी में होगा। देयरफॉर क्या होगा, गिवन सीरीज इज इन क्या हो जाएगा एपी, या गिवन नंबर्स आर इन एपी। यह जो नंबर आपको दिया हुआ है ये सभी नंबर्स क्या है एपी में है, और कॉमन डिफरेंस निकालने को कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्या है यही ना होगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो आपको कॉमन डिफरेंस बोला है तो आप कॉमन डिफरेंस चूंकि कह रहा है क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ दिखाना होगा, आपको पता तो चली गया लेकिन कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, डी इक्वल टू क्या है an प्लस 1 माइनस an, यही तो कॉमन डिफरेंस है। और यह आया कितना है, हर जगह जो है यह माइनस कर रहे हैं an प्लस 1, दैट मीन्स आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, तो हर जगह आपको कितना आ रहा है 1/2, तो यही आपका जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना है 1/2, इतना जो है आपको हो गया। अब इसमें जो अगला जो क्वेश्चन इसी में जो ऐड करके क्वेश्चन पूछा हुआ है वह कर रहा है आगे के 3 टर्म्स और बताइए, तो आगे के 3 टर्म्स आप एक साथ निकाल सकते हैं, चाहे तो एक साथ लिख दीजिए, चाहे अलग अलग करना चाहें तो भी लिख सकते हैं। इसके जो आगे के टर्म्स हैं 3 टर्म्स कह रहा है, तो आप 3 टर्म्स से एक साथ निकाल सकते हैं, तो इसको करिए, क्या करेंगे आप लिख दीजिए 3 more टर्म्स आर क्या हो जाएगा, आगे के जो टर्म्स लेना है दैट मीन्स उसमें क्या है पहला टर्म्स निकालेंगे उसमें 1/2 ऐड, जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म आपका है, लास्ट टर्म आपको लिखना है, लास्ट टर्म 7/2, उसमें कितना ऐड करना है 1/2 ऐड करना है, यही काम करना है आपको, पहला टर्म निकालना है तो उसमें ऐड कर लेना है, तो यह जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम एलसीएम सेम है, सीधा आपको ऐड करके लिख देना है, क्या हो जाएगा 7 प्लस 8/2 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स आपको जो पहला टर्म आया 4, अब इसके आगे का टर्म निकालना है तो 4 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 ऐड करते जाइए, क्या हो जाएगा 8 प्लस 1/2 दैट मीन्स 9/2, यह आपको मिल गया अगला टर्म। 3 टर्म्स का है, 2 टर्म्स आपको मिल गया। अब चलते हैं थर्ड टर्म, अगला टर्म क्या करेंगे 9/2 प्लस अगेन 1/2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, 10/2 यहाँ कैंसिल होगा 5 टाइम और यह 5 हो जाएगा। तो यह आपका जो 3 टर्म्स कहा था, तो यह आगे का नेक्स्ट जो 3 टर्म है वह आपको मिल गया, क्या मिला आपको, पहला जो मिला वो 4 मिला, दूसरा जो है
यहाँ 9/2 और 5। इस तरीके से आपको आगे के जो 3 टर्म्स है वह भी निकल गया। ये जो कहा था 3 टर्म निकालने के लिए, तो हमने 3 टर्म निकाल लिया। क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए पहला काम एपी में है या नहीं बताना है, तो एपी बताने के लिए ही हमको कॉमन डिफरेंस से निकालना पड़ेगा, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस से निकालना पड़ेगा, बिना इसके नहीं होना है। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, an+1 माइनस an जो है सेम हो गया, एवरी टाइम सेम है। देयरफॉर गिवन नंबर्स आर इन एपी, जो नंबर है वो एपी में हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस तो वही होगा जो हमने निकाला, an+1 जो कि सेम आया हुआ है, तो 1/2। अब आगे के 3 नंबर्स हमको चाहिए, तो सीधे सीधे हमको करना क्या होगा, जो लास्ट टर्म है उसमें हम यह जो है कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, उतना आ जाएगा। फिर जो आया है उसमें ऐड करेंगे, फिर अगला आ गया, फिर उसमें ऐड करेंगे, अगला आ जाएगा। इस तरीके से आपको सीरीज मिल गई। अब इसी तरीके से हम इसका जो है तीसरा जो थर्ड पार्ट है उसको भी करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा। इसके थर्ड पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव में दिया है, साथ में डेसिमल नंबर दिया हुआ है, सब कुछ मिक्स करता जा रहा है, ऐसे ही आपका लेवल बढ़ाता जा रहा है। देखिए क्या है, -1.2 पहला टर्म है, उसके बाद क्या है -3.2, अगला क्या है -5.2, उसके बाद -7/2, उसके बाद डॉटेड लाइन है। यह आपको दिया हुआ है एक नंबर्स जो दिया हुआ है, नंबर्स का सीरीज है, इसको बताना है कि एपी में है या नहीं। सेम प्रोसेस इसको भी करते हैं, एक एक क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, तो हम इसको भी कर रहे हैं, आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए करते हैं इसको कैसे होगा। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है सीरीज, यहाँ भी आपको निगेटिव में है लेकिन डेसिमल में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल सेम प्रोसेस वही करना है, फ्रॉम वही काम करना है, फ्रॉम एबव सीरीज। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो आपको दिया हुआ सामने ये सीरीज, इसमें केवल वही काम करना है, a2 माइनस a1, यह आपको निकालते जाना है, केवल यह चीज आपको करते जाना है, पता चल जाएगा क्या स्थिति होने वाली है। देखिए a2 क्या है, यहाँ a1 a2 a3 a4, इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है जैसे है। ठीक है, इसको सपोज कि a1 a2 इस तरीके से। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 करना है, दैट मीन्स -3.2 माइनस 1.2, लेकिन यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, इस तरीके से है। इसको सॉल्व करते समय ध्यान देंगे कि माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, यह लिखा जाएगा -3.2 प्लस 1.2। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन, माइनस साइन के साथ आपका सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ देखिए 2 माइनस होगा, पॉइंट के बाद वाला 0 हो जाएगा, केवल ये माइनस हुआ तो यहाँ 2 आएगा। देखिए माइनस करके देखिएगा, केवल आपको जो मिल रहा है वो क्या है, a2 माइनस a1 इक्वल टू -2 आपको मिल रहा है। क्लियर है। अब अगला जो पॉइंट है वो हम निकालेंगे, अगला क्या निकालना होगा, a3 माइनस a2। अब हम क्या निकालेंगे, a3 माइनस a2। अब इसको निकाल कर देखते हैं, a3 क्या है, थर्ड पार्ट -5.2, माइनस क्या करना होगा, इसको करना होगा, तो -3.2 दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में करेंगे आप, तो माइनस और माइनस साइन जो है एक साथ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे -5.2 और यह क्या हो जाएगा +3.2। इसको आप सॉल्व करिए तो आप देखेंगे सेम आएगा। यहाँ भी देखिए 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 5 में से 3, तो यहाँ -2 आपको बचेगा। यह चूंकि लार्जर नंबर है तो इसके सामने माइनस है तो माइनस साइन लगेगा। क्लियर हुआ। अब सेम प्रोसेस चलते हैं, a4 माइनस a3 निकालते हैं। a4 फोर्थ पार्ट क्या है -7.2, या फोर्थ पार्ट माइनस थर्ड पॉइंट, थर्ड नंबर पे क्या है -5.2। इसमें भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस ब्रैकेट में रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7.2 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आपको आ जाएगा -2। देयरफॉर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो रहा है an+1 माइनस an, यही हम कर रहे हैं। an मतलब यह n का 1 टर्म लेंगे तो यह सेकंड टर्म हो जाएगा। इस तरीके से जो हम माइनस करते आ रहे हैं यह ऑलवेज सेम है, इज सेम एवरी टाइम, therefore given numbers are in AP। यह जो नंबर आपको दिया हुआ यही पूछ रहा है। पहला तो क्वेश्चन इसमें यही था कि आपको एपी में है या नहीं है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि गिवन नंबर्स आर इन एपी, तो यह एपी में है आपको। क्लियर हो गया। अब हमको सेकंड पे जाना है, क्या, कॉमन डिफरेंस।
आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या है, ए एन माइनस ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन माइनस, इसको हटा देते हैं, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, और यही आपका कितना आया है, जो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज आ रहा है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, हर जगह जो है क्या आ रहा है, माइनस टू। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। क्लियर हुआ, यह कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आगे के नेक्स्ट थ्री टर्म कह रहा है, देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। अब आगे के जो थ्री टर्म्स कह रहा है उसको निकाल लेते हैं। तीन क्वेश्चन एक ही में तीन पार्ट दिया हुआ है, एक हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा पार्ट निकालते हैं। तो क्या करना है, लास्ट टर्म आपका क्या है, उसी में आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है, -7.2। अब इसमें क्या करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो दिया है उसको करना है, यहाँ पर ऐड करना है। अगर हम प्लस और -2 करेंगे तो यह प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा हम लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है उसको ही लिखेंगे, साइन के साथ। क्या है, माइनस है, -2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ -2 इक्वल टू क्या कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसको केवल ऐड कर देना, क्योंकि माइनस माइनस है, पॉइंट लग गया, माइनस है तो साइन लग जाएगा, वही साइन क्या होगा, माइनस ही रहेगा, दोनों जगह माइनस है, ऐड कर लीजिए। इसके बाद क्या है, 0.0 है, 2 है, दैट मीन्स 0.0 है, तो पॉइंट के बाद वाला 2 ही रहेगा, और आगे क्या हो जाएगा, 9.2 हो गया। नेक्स्ट टर्म, यह फर्स्ट हो गया। सेकेंड टर्म, अब क्या करेंगे, माइनस इस जो आया है 9.2, इसमें ऐड माइनस करेंगे किसको, फिर 2.0, 2 है वही 2.0 आपको लिखना है। अब करिए इसको, फिर क्या होगा, ऐड कर लेंगे, -11.2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म सेम प्रोसेस, इसको उठाइए, फिर -11.2 -2.0। जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, दैट मीन्स ये ऐड हो जाएगा, तो पहले साइन माइनस लगाएंगे, ऐड करिए 13.2। ऐड करते समय यह ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद के साथ ऐड होगा, तो 0 और 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 2, 11 और 2 क्या हो जाएगा 13। तो यह क्लियर हो गया, आपको नेक्स्ट थ्री टर्म आपको मिल गया। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करना है, सेम प्रोसेस। पहले एपी है कि नहीं, एपी अगर रहेगा तो हम आगे कॉमन डिफरेंस बता देंगे, कॉमन डिफरेंस आता है तभी तो एपी होगा, तो आपको यह मिल जाएगा, और देन नेक्स्ट थ्री टर्म जो है हम आपको बता देंगे। इस तरीके से थ्री टर्म हमको मिल गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है, तो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है -10 -6 -2, अब उसके आगे है 2 है, उसके बाद डॉटेड लाइन। इस तरीके से आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको भी बताना है कि यह सीरीज में है, जो सीरीज आपको दे रखा है यह एपी में है या नहीं, और साथ में कॉमन डिफरेंस बताना है, और आगे नेक्स्ट थ्री टर्म। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, फ्रॉम एबव सीरीज क्या करेंगे, वही प्रोसेस, A2 माइनस A1, यही काम करेंगे। यहां पर आपको मिस्टेक है, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जो है A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस। तो करना है A2 माइनस A1, A2 क्या है, -6 है, क्या करेंगे, -6, और यहां पर क्या है, -10 है, -10। आप इसको ऐड करना है, जो जैसा आप दिया वैसा करेंगे। यहाँ पर इसको ऐड करना है, तो हम एक बार दिखा दे रहे हैं इसको, सेम आप समझ रहे होंगे करना क्या है। प्लस या माइनस जो भी आपको दिखाना है, माइनस करना है ना, तो माइनस और -10 आपको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को इसको लेकर आएंगे, यहाँ पर हम चूंकि माइनस कर रहे हैं तो उसको उस चीज को यहाँ करके दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ -6 है, देखिए -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आएगा, 10 लार्जर नंबर है, -6 है, माइनस कर दीजिए 10 में से, क्या हो जाएगा 4, केवल 4 आएगा। अब अगला चलते हैं, A3 माइनस A2 निकाल कर देखते हैं। A3 दैट मीन्स थर्ड पार्ट यह है, -2 और माइनस कितना है, -6,
इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस और 6। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करिए। यहाँ पर लार्जर नंबर 6 है तो यहाँ -2 कर देंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 आ गया। अगला करते हैं A4 माइनस A3, यह देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट 2 है -2 है, यहाँ पर -2 को हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या आया, देखिए यहाँ पर जब हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अगले पार्ट में से पीछे वाले को माइनस कर रहे हैं, यही होता है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। लेकिन जब हम सीरीज बनाने लगते हैं तो d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d की हमको मिल चुकी है, तो दैट मीन्स ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, d निकालने के लिए हमको आगे में से इसको माइनस करना होता है और सीरीज बनाने के लिए d को प्लस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए अब d की निकाल रहे हैं, फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, 2 माइनस माइनस प्लस 2 और कितना आ गया 4। इस तरीके से हम देख रहे हैं हर जगह जो है आपका सेम आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो रहा है, an+1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम। हमेशा ये क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर गिवन numbers are in AP। तो यह क्या है, जो नंबर्स दिया हुआ है वह AP में है। अब जब यह AP में है तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, d की वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सीधा सीधा हमको पता है कि यही जो निकाले यही तो कॉमन डिफरेंस है। तो हम लिख देंगे क्या, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू an+1 माइनस an। और यही जो हमको निकाल चुके हैं, जो आया है ये वैल्यू 4 जो कॉमन आ रहा है, यही तो 4 है, यही d की वैल्यू आपने निकाल दी, यह वैल्यू आपको कॉमन डिफरेंस का मिल गया। अब क्या कर रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। अब जो है 3 टर्म्स निकालिए। तो करना क्या होगा, जब d आपकी वैल्यू पता है तो लास्ट टर्म को उठाइए 2, इसमें d को ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। तो जैसे d को ऐड करते जाएंगे, जब निकालना होता है हमको d, तो आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करते हैं, तब d निकालना होता है। और d पता है, सीरीज निकालना है, तो d को ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अब d कितना आया 4, हमने ऐड कर दिया, कितना आया 6, ये हमको अगला मिल गया। अब उसके आगे क्या करना है, इसको उठाइए 6 प्लस d कितना आया 4, ऐड कर दिए, कितना आया 10। क्लियर है, 10 आ गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे 10। अब 10 को लिखेंगे 10 प्लस क्या आया है d की वैल्यू 4, फिर ऐड कर देंगे, क्या हो गया 14। इस तरीके से हमको जो है सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, आगे हमको मिलता जाएगा, सेम प्रोसेस करते जाएंगे। इस तरीके से यह आपका 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे के जो बचे हुए पार्ट हैं वह पार्ट भी 4th क्वेश्चन के हम कराएंगे, लेकिन आपके लिए अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं कि आप थोड़ा प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। कर लेते हैं तो अच्छी बात है इसी प्रोसेस से, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन किसी में आप फंस सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है किसी में फंस सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन कहें कराने के लिए तो एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इसका जो भी क्वेश्चन है वो कराया जाएगा कंप्लीट, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आप चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप बाद में भी देखना चाहें तो उसको देख सकें। बार बार वही कहेंगे, अभी आप नहीं देख रहे हैं, बाद में जरूरत हो सकती है, क्वेश्चन रिवीजन के टाइम हो सकती है, तो आपको आराम होगा, वहां पर आप देख सकेंगे। आपके सब्सक्राइबर में इसका कोई पेमेंट नहीं लगना है, पहले बता चुके हैं, कोई पेमेंट नहीं, आप सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, बाद में आप देखिएगा। साथ में एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस सेट, पेपर सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है वो भी आप लोग को बताया जाएगा। बोर्ड एग्जाम के जो आपका CBSE जारी करता है वो भी जो पेपर होता है उसको भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन के लिए हम लोग जल्दी मिलते हैं। फिलहाल इतने क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, आगे आप प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स।